press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे इस बार के आईपीएल में पाकिस्तान के बाद आप कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर आपको आईपीएल में नजर नहीं आएगा, यानी कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखा दी है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया एक बार फिर आप सब लोगों का कि आप लोग आए हैं और वीडियो देखने के लिए। और हम चलते हैं न्यूज की तरफ। वैसे तो आजकल हर तरफ क्रिकेट का ही जोर है, क्रिकेट की ही बात की जा रही है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसके लिए अभी से पाकिस्तान में भी बहुत हलचल है। और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं और खास तौर पर जो पीसीबी के चेयरपर्सन आजकल हैं यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत चाह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए आए, लेकिन वहां से अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बात हम करेंगे आईपीएल की। आईपीएल के लिए सभी जानते हैं कि पहले उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी रखा जाता था और हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं यकीनन खुश भी बहुत होते होंगे इस तरह के। इस बार तो खैर सऊदी अरब में ऑक्शन किया जा रहा है और उसमें बहुत लंबी लंबी रकमें जो है या लंबी लंबी जो पैसे हैं वो समझिए कि उसमें जो है खिलाड़ियों की बोली लग रही है। और अगर कोई आईपीएल में चला जाता है तो फिर उसकी तो बस समझे कि मौजा ही मौजा। लेकिन बात सारी ये है कि उसके लिए जाहिर है कि बेहतरीन खिलाड़ी होना भी जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो चाहे क्रिकेट के हों, वो डेफिनेटली कई जगह पर जो है ऐसे रहे हैं कि जो कि आप प्रोमिनेंट जगह पर आपने देखा होगा। और ये भी सब समझते ही हैं और सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कि पूरी दुनिया में ही बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। हमारे खिलाड़ी भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि बहुत अच्छा खेला करते हैं और उन्हीं को देखकर जो है बाकी लोग भी जो है वो एक तरह से चाहते हैं कि उन्हीं जैसा बन। पाकिस्तान की क्रिकेट ने कई जगह पर बल्कि कई स्पोर्ट्स के लोगों ने अपना काफी नाम बनाया है। और अभी तो आपने देखा भी कि हमारे एक एथलीट जो है वो गोल्ड मेडल भी लेकर आए थे और ओलंपिक्स में से, और उसके ऊपर भी काफी बात की जा रही थी और भारत से भी उनकी तारीफ की जा रही थी। लेकिन खैर बात हम आईपीएल की कर रहे थे और साथ ही में ये भी बताई थी कि हमारे स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के लोगों ने काफी अपना नाम बनाया है और काफी अच्छी जगह पर जो है, एक अच्छी पोजीशन पे जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स रहे हैं। इसी तरीके से आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है। और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं, उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए। और अगर कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट होता जो कि भारत ना होस्ट कर रहा होता, बल्कि ये कि भारत का ना होता, कहीं किसी और कंट्री को होता, तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ी आमने सामने आ जाते हैं और खेल लेते हैं। लेकिन आईपीएल जो कि खास तौर पे भारत का ही एक तरीके से ये टूर्नामेंट होता है और उसमें कई टीम्स होती हैं। और मुझे जहां तक पता है तो उसमें तो प्रीति जिंटा और शाहरुख खान और जूही चावला और कई दूसरे जो फिल्मी सितारे हैं या जो फिल्म के लोग हैं उनकी भी क्रिकेट टीम्स होती हैं और वो भी खिलाड़ियों के ऊपर जो है बोली लगाकर या ऑक्शन में उन खिलाड़ियों को रखते हैं अपनी टीम के अंदर। पहले जो है वो शोएब अख्तर और कई दूसरे लोग जो हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी वो भी हुआ करते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टर्म्स ठीक नहीं रहे तो उसके साथ ही पाकिस्तान की लोगों को या पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको इंडिया में उन्होंने आईपीएल में लेना छोड़ दिया। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया या बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। ये बातें हम हमेशा से सुनते आए हैं
और अब जाकर ये हुआ कि जी वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, और जैसे मैंने कहा कि शेख हसीना की गवर्नमेंट की भी तारीफें होती रही, और ये लेकिन ये कहा जाता रहा साथ साथ के पाकिस्तान में तारीफ भी हुई है उनकी। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उन पे क्रिटिसाइज किया गया, उनकी तारीफ भी हुई है कि उनके एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उन्होंने अपनी फौज को अच्छा रखा है, फौज को फौज की जगह पे रखा है, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखा है। लेकिन साथ साथ उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होती रही है कि वो भारत के बहुत क्लोज रही है, भारत के साथ उनके टर्म्स बहुत सही रहे हैं, बहुत अच्छे रहे, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान में इस चीज को इतना पसंद नहीं किया गया। और जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गई और दूसरी गवर्नमेंट आई है, अभी इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, उसके भारत के साथ टर्म्स कुछ खास अच्छे नहीं है, और पाकिस्तान के साथ उसके टर्म्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो गए, क्योंकि भारत से, अजीब सी बात है लेकिन भारत से टर्म्स खराब है तो पाकिस्तान से अच्छे हैं, पाकिस्तान से अच्छे हैं तो भारत से खराब है, यही कुछ यहाँ पर चल रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अब क्योंकि वहां पर हिंदू फैमिलीज को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, इसी वजह से जो है वो गौतम अडानी जो है उन्होंने भी जो इलेक्ट्रिसिटी उनकी कंपनी की तरफ से दी जाती है बांग्लादेश पे, उसके लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा बिल भी जो है वो बांग्लादेश को भेज दिया, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भेज दिया, जिसके ऊपर काफी डिस्कस किया जा रहा था, काफी शोर मचाया जा रहा था कि जी ऐसे कैसे बिल भेज दिया है। और उसके बाद जब गौतम अडानी जो है उनके ऊपर फ्रॉड का और दूसरे केसेस बने अमेरिका में, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो जी हर जगह पाकिस्तान और भारत में भी कई जगह जो कि लोग सपोर्ट करते हैं जो इस करंट गवर्नमेंट को बांग्लादेश की, उनका ये कहना था कि देखा ये अडानी ने क्योंकि बिल भेजा था ना तो इसलिए इसके ऊपर फ्रॉड का केस बन गया। मतलब इस किस्म की बातें भी हमने होती ही सुनी। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है, या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। और इसी सिलसिले में हमने पहले देखा कि गौतम अडानी की कंपनी जो है उन्होंने एक बिल जो है वो कई मिलियन डॉलर का था, वो भेजा गया बांग्लादेश, और उसमें सुना यही गया था कि बांग्लादेश को काफी प्रॉब्लम आ रही है उस बिल को क्लियर करने के लिए। लेकिन अभी तक खैर उन्होंने कुछ सुना है, कुछ पोर्शन उन्होंने दे दिया है और कुछ इंस्टॉलमेंट में करवा लिया है, कुछ इस किस्म का है। और अब आया है आईपीएल, और अब आईपीएल में जैसे कि सभी जानते हैं कि अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो जी आईपीएल या क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वही हैं। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी अब आईपीएल के लिए भी बांग्लादेश की जो टीम है उसको, उसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये एक काफी बड़ा नुकसान जो है वो देखिए, मैं उनकी फोटो भी दिखा रही हूँ जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन है जी हाँ। और आई थिंक अजय अजय इनका नाम, एक सेकंड, अजय शाह ऐसा कुछ नाम है, एक मिनट, जय शाह सॉरी, हाँ जय शाह इनका नाम है। और लेकिन बात सारी ये कि एक तरह से अब काफी स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है, और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा, और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, खास मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए। और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना सिर्फ ये कि एक बहुत प्रोमिनेंट किस्म के एक बहुत बड़े इवेंट का वो हिस्सा बन रहे थे बांग्लादेश, बल्कि ये कि उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो
वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी ये नुकसान हो रहा है। पहले पाकिस्तान भी एक बहुत बड़े इवेंट का हिस्सा बन जाता था, आईपीएल यानी हमारा जो पीएसएल होता है। जाहिर है कि पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, मैं तो इस बात को मानती हूँ कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, तो इसलिए हमें आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है, किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जी आपका जो पीएसएल है उसकी तो ये बजट है, तो हमारे आईपीएल का वो बजट है। तो डेफिनेटली आपके आईपीएल का बजट जो है वो पीएसएल के बजट से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटी सी कंट्री है। यहाँ पर जो हम एक लिमिटेड अपने बजट के अंदर जो काम करते हैं वो आपके यहाँ ऐसा नहीं। आपके यहाँ तो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा और जूही चावला और न जाने कौन कौन से बड़े खिलाड़ी और बड़े फिल्म स्टार्स जो है उनकी टीम्स हैं। तो आप लोगों के यहाँ तो भाई ये बिलियन ऑफ डॉलर्स का गेम है, तो वो पाकिस्तान उधर तो बहरहाल नहीं पहुंच सकता। लेकिन हाँ ये जरूर था कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो उसका हिस्सा बनते थे, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं फायदा था। एक तो पॉपुलैरिटी तो वैसे ही आ जाती है कि जी आप आईपीएल का हिस्सा हैं, तो वो खिलाड़ी जिनको लिया जाता था वो अपने आप में ही स्टार बन जाते थे कि जी देखिए इतना अच्छा खेलते हैं कि इनको आईपीएल तक में लिया गया है। और उसके बाद जाहिर है उन्हें खेलने का मौका मिलता था, लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, आपका खेल भी अच्छा होता है, आप लोग आपको देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, कई दूसरी चीजें हैं जो इसमें आ जाती हैं जिससे कि लोगों को फायदा होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की पॉलिसीज कह लीजिए, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को इल्जाम दे दीजिए, पॉलिटिशियंस को कह लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट को कह लीजिए, जिसको भी कह लीजिए, कि बहरहाल पाकिस्तान ने अपना वो सुनहरी मौका खो दिया। और उसमें हमारे खिलाड़ियों का बहरहाल कोई कसूर नहीं है, जो बेचारे अब इस उसमें नहीं रहे कि वो आईपीएल में खेल सकें या कोई उनको आईपीएल में बुलाए। तो ये चीज जो है डेफिनेटली हमारे कई खिलाड़ी जो उसमें जाया करते थे या बहुत से ऐसे जिनको उम्मीद होगी कि वो जाएंगे, वो अपनी जगह पे काफी मायूस हो गए होंगे। लेकिन बात सारी अब और जाहिर है उनको अब उम्मीद भी नहीं रही होगी, जो कुछ होता रहा है पिछले दिनों में उसके बाद कोई उम्मीद भी नहीं रह गई। जाहिर है कि इंडिया ने कह दिया पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स गई और जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा। लेकिन इस बारी आ गई है या टर्न आ गई है बांग्लादेश। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी की जबरदस्त बातें और मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने भी ये बात की कि पाकिस्तान के बाद कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका कारण आप जानते हैं, जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका असर इस बार आईपीएल ऑक्शन पे भी पड़ा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।